और हमारे साथ अजय लाल जुड़ रहे हैं नवाडी से। जी अजय, अब पार्थिव शरीर क्या वहां पहुंच गया है? बिल्कुल सोनाली, आपसे महज कुछ पल बाद सूबे के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर इस नावाडीह के उस स्कूल के पास पहुंचने वाला है जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में जगन्नाथ महतो ने किया था। और जगन्नाथ महतो क्या थे ये चेहरे बताने के लिए काफी हैं। इस वक्त हमारी घड़ी में लगभग 12:15 हो रहे हैं। तपतपाती धूप है, लेकिन ऐसी महिलाएं जिनको कि जगन्नाथ महतो नजदीक से जानते थे, कहीं कोई दूर का रिश्ता नहीं, रिश्ता था तो सिर्फ यह कि इनके सुख दुख में जगन्नाथ महतो हमेशा मौजूद रहते थे। लिहाजा इस तपती धूप में ये तमाम महिलाएं अपने बाल बच्चों के साथ खड़ी हैं, इसलिए कि जगन्नाथ महतो का अंतिम दर्शन वो कर पाए। मैं एक बूढ़ी माता से जानने की कोशिश करूंगा कि उनके लिए जगन्नाथ महतो क्या थे। दादी, आपके लिए क्या थे जगन्नाथ महतो? बहुत फायदा है। आप किस रूप में मानते हैं उनको? हाँ, हम नहीं बोले जाने। अच्छा, कोई बात नहीं, ये खड़ी है, यही इनका बड़प्पन है। कुछ और देखेंगे, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके आंखों से आंसू टपक रहे हैं कि जगन्नाथ महतो पूरे क्षेत्र के कस्टोडियन थे। किसी के घर में कोई विवाद हो जाए, जगन्नाथ महतो मौजूद हो जाते थे। घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, जगन्नाथ महतो रहते थे। घर में छठी सतैसा हो, जगन्नाथ महतो मौजूद रहते थे। क्यों रो रही हैं आप? कुछ न क्यों रो? दुखी हैं आप? कौन चीज दुखी था? हमने सब दिन ये दुखित की। अच्छा चलिए, कुछ बात नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन यहाँ इस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हमारे साथ हैं वर्ष 2000 में। सर यहाँ पर आ जाइए। इतनी तपती धूप में ये जनमानस को देखकर क्या आपके अंदर दिल से निकल रहा है? ये तो उनकी लोकप्रियता है जो हमेशा। तो परिचय दे दिए, न्यूज़ 11 पर आप लाइव देखे जा रहे हैं। मैं चंद्रिका प्रसाद, पूर्व प्राचार्य। जब कॉलेज की स्थापना हुई तो कॉलेज संचालन का भार मुझे दिया गया, और आज जितनी बहुत ही दुखद बात है कि इतने कर्मठ और जुझारू नेता, जिन्होंने, जिसका प्रतीक जो है सामने हमारा कॉलेज बिल्डिंग है, जो एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र था, और आपको जिम्मेदारी की पहाड़ को पूरी तरह से हाँ, बनाने में, और उसमें भरपूर उनका एक कदम हमेशा आगे रहता था। चलिए, और पूरी तरह से जगन्नाथ महतो अमर रहे का नारा लगातार यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। जितने भी चेहरे हैं तमाम लोग जगन्नाथ महतो अमर रहे का नारा लगातार जगन्नाथ महतो अमर रहे पूरी तरह से देख पा रहे होंगे। तमाम लोग, तमाम महिलाएं, तमाम छोटे बच्चे, जगन्नाथ महतो अमर रहे। और जैसे मुझे लगता है कि जैसे ही जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा, पूरे इलाके में पैर तक रखने की जगह नहीं होगी। सोनाली, ये तमाम चेहरे, जगन्नाथ महतो कहा जाता है कि पैसा कमाना आसान है, संपत्ति कमाना आसान है, लेकिन आदमी कमाना बहुत कठिन है। जगन्नाथ महतो ने ये आदमी कमाया था अपने विधानसभा क्षेत्र में, पूरे बोकारो जिला में। कहीं उम्र की सीमा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। यदि कोई यहाँ पर मौजूद है तो वो जगन्नाथ महतो के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज बहुत दुख है सर, काहे कि हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का जैसे हम लोग सुने, हम लोग बहुत दुखद में है। सर, कितनी कमी खलेगी उनकी? क्या सर? कितनी कमी खलेगी जगन्नाथ महतो की? बहुत कमी सर, बहुत कमी खलेगी। और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जगह जगह पर ऐसे ही, जैसे ही आप पेटरवार का इलाका क्रॉस करेंगे, बोकारो में एंट्री होगा, जगह जगह ऐसे ही बोर्ड लगे हुए हैं और कुछ शिक्षक हाथों में माला लेकर जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। ये पुष्प की माला बता रहा है कि कितनी श्रद्धा थी लोगों में, यहाँ के लोगों में उनके प्रति। चिलचिलाती धूप है इस वक्त सोनाली, बावजूद इसके लोग चाह रहे हैं कि एक बार जगन्नाथ महतो का अंतिम दर्शन वो कर पाए। मैडम, मुझे लगता है कि आप शिक्षिका हैं। जी यस। शिक्षा मंत्री आपके इलाके से थे, कितना आपको दुख है?
बहुत दुख, उनका कमी हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। वो हर चीज़ में हम लोग का साथ दिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो घरेलू प्रॉब्लम हो, चाहे शिक्षा विभाग से कोई प्रॉब्लम आया हो, किसी तरह जब बोलिए तब वो सुनते थे, चाहे आधी रात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हमेशा बिना सुने वो कभी नहीं हम लोगों को इग्नोर किए हैं इस बात को, किसी भी समस्या को सुनते थे। उनका कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है, कोई भी विभाग से आ जाए, लेकिन उनका पूरा कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है सोनाली, एक पॉलिटिशियन अपना 24 आवर्स मोबाइल फोन ऑन रखता है, हर व्यक्ति का फोन रिसीव करता है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? सर ये तो क्षति हम लोग के लिए बहुत बड़ा है और इनकी कमी को तो हम लोग कभी पूरा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे हमारे यहाँ तो जो भी समस्या होती थी सारी समस्याओं का हल करते थे। जब बुलाते थे कहीं भी किसी भी एरिया में, सब चाहे आप पारा टीचर से लो या फिर और भी कई क्षेत्र में, सभी का वो समस्या सॉल्व करते थे। इसलिए पूरी तरह से इस वक्त नावाडी के उस स्कूल के पास देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय पूरी तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है और जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर कुछ देर बाद यहाँ सोनाली पहुँचेगा और उसके बाद बेरमो में एसडीओ कार्यालय है, माफ कीजिएगा डुमरी में एसडीओ कार्यालय है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और फिर वहाँ पर लोग अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। तो पूरी तरह से लोग गमगीन हैं। गमगीन इसलिए नहीं है कि जगन्नाथ महतो नहीं रहे, गमगीन इसलिए है कि डुमरी का एक बेटा, बोकारो का एक बेटा, गिरिडीह का एक बेटा उनके बीच नहीं रहा। जगन्नाथ महतो होंगे पॉलिटिशियन किसी के लिए, ये तमाम लोगों के लिए जगन्नाथ महतो उनके भाई थे, उनके अपने थे, घर के गार्जियन थे। तमाम लोग जगन्नाथ महतो के लिए एक बार आप लोग अमर रहे का नारा लगा दीजिए। तो ये पूरी तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की सोनाली आपको। जगन्नाथ महतो अमर रहेगा, ऐसा नारा सभी के लिए नहीं लगता, ऐसी नारेबाजी सबके लिए नहीं होती सोनाली। 2000 में मुझे लगता है कि लाखों व्यक्तियों में कोई ऐसा लीडर होता है जिसके लिए जब तक सूरज चांद रहेगा, जगन्नाथ तेरा नाम रहेगा जैसा नारा लगता है। वो खास व्यक्ति होते हैं, वो खास पॉलिटिशियन होते हैं जिसके लोग ऐसा नारा लगाते हैं। इंतजार हो रहा है उनके पार्थिव शरीर का और एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी श्रद्धा थी यहाँ के लोगों में जगन्नाथ महतो के प्रति। पेड़ के नीचे धूप में छाता लेकर बाल बच्चों के साथ जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। पॉलिटिशियन यदि आपके बीच का हो, यदि आदमी कमाना जानता है तो ऐसे ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? शायद ऐसे ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टाइगर जगन्नाथ महतो पूरे तरह से यहाँ पे भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 31 दिसंबर 1962 को उनका जन्म हुआ था, 31 दिसंबर 1962 और आज 6 अप्रैल 2023 है। ईश्वर उन्हें और दिनों तक धरती पर रख सकता था, लेकिन ईश्वर की नियति के सामने किसी की कुछ नहीं चलती और हमें और आपको सिर्फ अफसोस करना पड़ता है। शायद ईश्वर ने जगन्नाथ महतो के किस्मत में इतने ही दिन धरती पर रहना लिखा हुआ था। फिलहाल इंतजार उनके पार्थिव शरीर का, किसी भी पल यहाँ उनका पार्थिव शरीर आ सकता है। फिलहाल लोग उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। सोनाली जी अजय जी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और देख सकते हैं कि कैसे नम आंखों के साथ लोगों को उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है, उनके अंतिम दर्शन का इंतजार है। लोगों के जनप्रिय नेता जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर का, उनके अंतिम दर्शन का इंतजार है लोगों को। और पैतृक गांव लारगो में दिवंगत जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। दामोदर घाट पर उनके राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अजय जी, कब तक उनके पार्थिव शरीर आने की कोई संभावना है?
यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सोनाली, वहाँ तक उनके पार्थिव शरीर को आने में मुझे कितना देर लग सकता है यहाँ के लोग बताएंगे बेहतर। अभी जगन्नाथ महतो का जहाँ पार्थिव शरीर है वहाँ से यहाँ आने में कितना वक्त लग सकता है? कम से कम 20 मिनट, 10 से 20 मिनट के अंदर, 10 से 20 मिनट के भीतर यहाँ पहुँचने की संभावना है। तो ये जानकारी अभी नावाडीह ब्लॉक है, ये नावाडीह ब्लॉक है, वहाँ पर देवी महतो कॉलेज है, इंटर कॉलेज, वहाँ पे लोगों की भीड़ है। थोड़ी देर बाद जैसा कि लोगों ने जानकारी दी कि जगह जगह ऐसी ही भीड़ है लोगों की, और उनके पार्थिव शरीर को रोक रोक कर तमाम लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में जगन्नाथ महतो के लिए एक ऐसी श्रद्धा है, एक ऐसा विश्वास है, शायद इस बहाने जगन्नाथ महतो लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। और कहा यह भी जाता था जगन्नाथ महतो के बारे में कि वो एक अलग प्रकार के पॉलिटिशियन थे, यदि काम करना है तो अड़चन कितनी भी हो उसे दूर करते थे। और इस भीड़ में कई पैरा शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए उन्होंने ना दिन देखा ना रात। कई ऐसी अड़चनें आई फाइल में, तो रात को 1 बजे वित्त मंत्री का दरवाजा खटखटा दिया कि फाइल पर कुछ समस्या है, आप इसकी सहमति दें। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा। धीरे धीरे करके लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। गंजिये में आ जाता था, तो हाँ, पान कर सेवा करता था। क्या सर? लुंगिये गंजिये में पहन कर सेवा करता था, आ जाता था। कोई किसी की बात कर ले, जनता के लिए हम लोग बहुत खुश रखता था। डोमरी विधानसभा की ऐसा सवरिया पहन के आ जाता था, बहुत बड़ी बात, सवरिया पहन के आता तो देखते थे ना पूरी तरह से। तो सोनाली, मैं अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचता है। लेकिन फिलहाल सड़क के दोनों ओर काफी लोगों हम की आपके भीड़ साथ में बने रहेंगे, लेकिन अभी आप बने रहिए हमारे साथ, और जब पार्थिव शरीर आएगा हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।